भगवान हर जगह तो नहीं हो सकता, इसीलिए वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है ताकि भगवान मैसेज पूरी दुनिया में फैला सके। भगवान एक है और सभी को प्यार से रहना चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए। भगवान हमेशा ही अलग अलग रूप में आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, और आज हम ऐसे ही रूप की बात करेंगे, गुरु नानक देव जी की। सो बहुत कुछ आगे इस वीडियो में है, आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सिखिज्म जो कि इस वर्ल्ड के यंगेस्ट रिलीजन में से एक है और इनके फाउंडर एंड फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो आज के टाइम में ननकाना साहिब से जाना जाता है, और ये पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा है। गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम माता तृप्ता और पिताजी का नाम मेहता कालू था, और वह खत्री परिवार से थे और मर्चेंट्स थे। गुरु नानक देव जी के पिताजी पटवारी थे और वह चाहते थे कि गुरु नानक देव जी भी एक बड़ी पोस्ट पर लगे, लेकिन गुरु नानक देव जी का लक्ष्य कुछ और ही था। गुरु नानक देव जी बचपन से ही अलग थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, और देखते ही पता चल गया था कि ये कॉमन बच्चा नहीं है, चमत्कारी है। गुरु नानक देव जी की आवाज बहुत प्यारी और मधुर थी। इतनी प्यारी आवाज थी कि जब वह भजन करते थे तो सुनने वाला मदहोश हो जाता था। गुरु नानक देव जी हिम्स को कंपोज करते थे ताकि इसके थ्रू भगवान से जुड़ा जा सके। गुरु नानक देव जी की बहन का नाम था बेबे नानकी, और गुरु नानक देव जी अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा अटैच थे। गुरु नानक देव जी 16 साल की उम्र के थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वह अपने सिस्टर के साथ ही रहने चले गए सुल्तानपुर में। 1496 कहा जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि उस टाइम गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह सुल्तानपुर में एक नदी में रोज जाकर सुबह स्नान करते थे और मेडिटेट करते थे और भगवान को समझते थे। एक दिन नदी में स्नान करते हुए वह अचानक से भगवान के पास पहुंच गए और 3 दिन बाद वापस लौटे। 3 दिन बाद वापस आने पर उन्होंने पहले शब्द बोले, देयर इज नो हिंदू एंड नो मुसलमान। गुरु नानक देव जी को अपना लक्ष्य समझ आ गया था और वह दुनिया में मैसेज स्प्रेड करने निकल गए थे। ऐसे से बहुत चमत्कार हुए गुरु नानक देव जी की लाइफ में, जिसमें से एक था जब वह 5 साल के थे और उन्हें विद्यालय में भर्ती कराया। उस टाइम का विद्यालय आपको पता ही है, पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान देते थे। तो गुरु नानक देव जी के जो टीचर थे उन्होंने बोला कि वर्णमाला का अक्षर लिखो। तो गुरु नानक देव जी सिर्फ 5 साल के होते हुए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं भगवान का, जिसमें वह अपनी पट्टी पे लिख देते हैं कि भगवान एक है। तो ये देखते हुए उनके गुरु जी कहते हैं कि इस बच्चे को अब मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये ब्लेस्ड चाइल्ड है। तो गुरु नानक देव जी 12 साल के हुए थे तो उनके पिताजी ने कहा, ये लो 20 रुपए और जाके कोई व्यापार करो। तो गुरु नानक देव जी ने उन पैसों से खाना खरीद के लोगों में डोनेट कर दिया। जो बहुत गरीब थे उन्हें सब कुछ डोनेट करके आ गए। तो जब उनके पिताजी ने पूछा क्या किया, तो गुरु नानक देव जी ने बोला, सच्चा सौदा करके आया हूँ। इन बातों से गुरु नानक देव जी के पिता थोड़े टेंशन में आ गए थे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। उनके पिताजी जब भी कोई काम देते थे तो गुरु नानक देव जी उस काम को मना कर देते थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी बहुत अलग थे और उनकी सोच सभी से अलग थी। वे शुरू से ही भजन कंपोज करने लग गए थे, भगवान को समझने में लग गए थे और लोगों का भला चाहते थे और मदद करते थे। तो एक और बात है, एक बार गुरु नानक देव जी के पिताजी ने कहा कि खेतों में जाओ और गाय भैंसों को चरा लाओ। तो गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सभी गाय भैंसों को खुला छोड़ दिया और भजन को कंपोज करने लग गए, और गाय भैंसें दूसरे खेतों में चली गई और दूसरों की फसल खराब कर दी। तो किसानों ने जाके ये बात गुरु नानक देव जी के पिताजी को बताई। जब वह डांटने गए तो देखा कि सभी खेत वैसे के वैसे ही थे। ऐसे चमत्कार है जो गुरु नानक देव जी ने किए हैं। तो जब गुरु नानक देव जी को एनलाइटमेंट प्राप्त हुई तो उस वक्त भारत कास्टिज्म में था और उस टाइम भेदभाव बहुत था। जो छोटे लोग थे और लोअर कम्युनिटी के लोग थे वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। तो गुरु नानक देव जी उन सभी लोगों की एक आवाज बन गए और वह ये भेदभाव खत्म करने लगे और लोगों को अपनी शिक्षा बांटने लगे। गुरु नानक देव जी को पता चला कि अब सही टाइम आ चुका है घर छोड़ने का, और उसके बाद वे पूरी दुनिया में घूमने लगे और अपनी शिक्षा को दूसरों के साथ शेयर करने लगे। गुरु नानक देव जी 28,000 किलोमीटर पैदल चले और उनकी जर्नी को उदासिस भी कहा जाता है। तो अपनी जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी और अगले 30 साल तक अपनी टीचिंग्स को प्रोपगेट करते रहे, और इससे एक नए धर्म का जन्म हुआ, सिखिज्म का, और लोगों को पता चला कि ऐसे संत आए हैं जो सबकी मदद करते हैं। गुरु नानक देव जी ने 5 जर्नीज कवर करी, जिसमें पहले उनकी 1500 से 1507 एडी के बीच में थी, और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान एरिया कवर किया और लोगों के साथ अपनी टीचिंग्स को शेयर किया। सेकंड जर्नी में उन्होंने श्रीलंका का पार्ट कवर किया, जिसमें 7 साल लग गए। थर्ड जर्नी 1514 से 1519 तक रही, जिसमें उन्होंने कश्मीर, नेपाल, तिब्बत और सिक्किम पार्ट्स को कवर किया। फोर्थ जर्नी 3 साल तक रही, जिसमें उन्होंने मक्का और मिडल ईस्ट पार्ट्स को कवर किया। फिफ्थ जर्नी उनकी लास्ट जर्नी थी, जिसमें वह पंजाब वापिस आए और अपनी लर्निंग्स को स्प्रेड करने लगे करतारपुर में, और वहीं पर उन्हें समाधि भी प्राप्त हुई।
तो गुरु नानक देव जी की 3 इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टीचिंग्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट इज वंड छको, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करो और शेयर करो। सेकंड इज कीरत करो, जितना आप कमा रहे हो उसे ईमानदारी से कमाओ और किसी फ्रॉड से ना कमाओ या कोई गलत काम से मत कमाओ। थर्ड इज नाम जपो, उस सच्चे भगवान का नाम जपो और 5 चीजों को कंट्रोल करो, दैट इज कमा, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो गुरु नानक देव जी की शिक्षा को सभी लोगों ने माना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। 70 साल की उम्र 22 सितंबर 1539 करतारपुर में गुरु नानक देव जी को समाधि प्राप्त हुई। I hope you like this video. If you are new to this channel, then please subscribe and hit the bell icon to get the instant notifications. See you guys in the next one.